क्या धर्म की उत्पत्ति पहले हुई? क्या विज्ञान की उत्पत्ति पहले हुई? क्या मनुष्य की उत्पत्ति पहले हुई? क्या इस सृष्टि की उत्पत्ति पहले हुई? और जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो किसके द्वारा लिखे गए? ये एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है जिसे हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर हम सृष्टि के मूल की बात करें तो ठीक है, बहुत लोगों के प्रश्न आए कि महाराज जी इसमें धर्म सूट नहीं करता, इसमें विज्ञान भी सूट नहीं करता। मैं आप सबको एक बात पूछना चाहता हूं। मान लेते हैं इच्छा किसी को अंदर नहीं होती, ठीक है। आप स्वयं से अनुभव करें किसी भी चीज को। हम अभी छोड़ देते हैं इतने बड़े सोच को, ये दुनिया किस तरीके से बन रही है, दुनिया किस तरीके से चल रही है, दुनिया किसने बनाई। हम मान लेते हैं कि जितने धर्म कह रहे हैं वो तो मानना पड़ेगा क्योंकि हर धर्म, सभी धर्म अपने अपने हिसाब से ठीक हैं। उन धर्मों ने अपने समाज तैयार किए और उन समाजों में कुछ नियम बनाए, और वो नियम इच्छाओं को कंट्रोल करने के ही बनाए। इच्छाओं के कंट्रोल के अलावा और उन नियमों में कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये इच्छा अगर आदमी करता है इस तरीके की तो वो गलत इच्छाएं हैं, उनकी सजाएं मिलेंगी। हर धर्म अनुसार अपने अपने तरीके से सभी ने, चाहे वो समाजों की बात करें, चाहे हम जातियों की बात करें, चाहे वर्णों की बात करें, चाहे हम सरकारों की बात करें, चाहे हम देशों की बात करें, सब में बहुत सी इच्छाएं मनुष्य की ऐसी रखी गई हैं कि जिनको अपने जीवन में उतारना अपराध है। क्योंकि इच्छाएं तो वो भी आती हैं जिन्हें हमने अपराध की श्रेणी में रखा हुआ है। मानव की इच्छाएं अनंत हैं और वो इच्छाएं बार बार आती हैं जिनको ऊपर रोक लगाई हुई है समाजों के द्वारा, जिनके ऊपर रोक लगाई हुई है सरकारों के द्वारा, जिनके ऊपर रोक लगाई हुई है धर्मों के द्वारा। वो इच्छाएं भी आदमी के अंदर प्रकट होती हैं, लेकिन डर से, लाज से, भय से, शर्म से अगर कोई उस इच्छा को पूर्ण नहीं करना चाहता है, नहीं करता है, तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है। आपने, हमने, सबने देखा है, लोगों को धर्म भी बदलते हुए देखा है। ऐसा बताते हैं हमारे वेद, शास्त्र और सभी धर्म बताते हैं कि दुनिया के अंदर वही सत्य है जो बदला ना जा सके। जो बदलता है वो सत्य नहीं है, ऐसा दुनिया कहती है, सभी धर्म शास्त्र कहते हैं। अब सत्य की परिभाषा मैं समझता हूं इच्छा से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा को बदला नहीं जा सकता। मैं आपके अंदर उठने वाली इच्छाओं की बात नहीं कर रहा हूं। जो इच्छा हर समय विद्यमान रहती है, जड़ में, चेतन में, जड़ वस्तुओं में भी इच्छा है और चेतन में भी इच्छा है। वो इसलिए है कि अगर घोड़े का बच्चा घोड़े से जन्मेगा तो वो घोड़ा ही बनेगा।
आदमी का बच्चा आदमी से जन्मेगा, वो आदमी बनेगा। तो जब हमारे वेदों ने लिखा हुआ है कि एक चेतना थी, एक इच्छा थी जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, और वेदों को ऐसा मानते हैं कि ये परमात्मा की वाणी है, ये किसी आदमी की वाणी नहीं है, ऐसा हमारे विद्वान कहते हैं। दूसरा धर्म मुस्लिम धर्म है। हमारा धर्म पूरे विश्व में नहीं फैला हुआ, हमारे धर्म की स्ट्रेंथ बहुत कम है। सबसे पहला जो धर्म है, सबसे ज्यादा जिसमें पॉपुलेशन है, वो क्रिश्चियन धर्म है। और क्रिश्चियन धर्म गॉड को मानता है कि गॉड के द्वारा ही सब कुछ निर्मित हुआ है, ऐसा वो धर्म मानता है। हम उसका भी सम्मान करते हैं। दूसरा इस्लामी धर्म है, वो कहता है कि अल्लाह के द्वारा चलाई जा रही है ये दुनिया, हम उसका भी सम्मान करते हैं। और हमारा धर्म मानता है कि परमात्मा के द्वारा दुनिया चलाई जा रही है। ये तीन बड़े धर्म हैं। तीसरा हमारा धर्म है जिसमें हम जन्मे हैं, और दो धर्मों की मैंने पहले बात करी है। तो हम तीनों धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न आप सबके लिए हम छोड़ना चाहते हैं। वो प्रश्न है इच्छा। धर्म तो हमारे माँ बाप, हमारे माहौल, हमारे लोगों के द्वारा हमें बताया जाता है, लेकिन इच्छा तो हमारे मूल में रहती है। हमें जन्म लेने की भी इच्छा हुई होगी। हमें जब से हम इस धरती पर आए हैं, जब से भी भूख की, प्यास की, खाने की, पीने की, सोने की, लड़ने की, झगड़ने की, ये सब इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं। सुरक्षा की, प्रजनन की, ये सब इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं। और हमारे शरीर के जितने भी, शरीर का जो भी अंग है, उन सब के अंग अंग के अंदर अपनी अपनी इच्छाएं हैं। वो आप महसूस करते हैं। और जब आप होश में आए उसके बाद मैं समझता हूं इच्छा 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 इच्छा, खांसने की, चलने की, उठने की, बैठने की, पानी पीने की, सोने की, पलक झपकने की, बोलने की, हवा लेने की, सांस लेने की, ये सब इच्छाएं। गर्मी है तो ठंडक लेने की, ठंडक है तो गर्मी, गर्माहट की, बारिश है तो बचने की। मतलब इच्छाओं के अलावा हमारे अंदर कुछ होता ही नहीं। ये हम सब, अभी मैं मानव जाति की बात कर रहा हूं, चाहे कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी परंपरा को मानता हो, उन सब में इच्छा विद्यमान रहती है। जब इच्छा हम सब में है, इच्छा से ही विज्ञान काम करता है, इच्छा से ही हम सोते हैं, इच्छा से ही हम जगते हैं, इच्छा अनुसार ही हम बिस्तर छोड़ते हैं। कोई भी खोज हम करते हैं तो इच्छा अनुसार करते हैं। कोई भी खोज नहीं करते हैं, चाहे हम परमात्मा को खोजने की बात करें तो इच्छा है, तप की बात करें तो इच्छा है, किसी संकल्प की बात करें तो इच्छा है, कहीं जाने की, आने की, कुछ भी हम बात करें तो मैं समझता हूं, या हमारा जो दर्शन समझता है, वो इच्छा रहित
नहीं हो पाते हम। अब ठीक है, इच्छा होती है। दूसरा, अगर हम कोई काम करते हैं तो इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। वो इच्छा का कोई आकार नहीं है, छोटी बड़ी व्यक्तियों के हिसाब से हो सकती है, अपने अपने अनुसार हो सकती है। अब जिसको 1 लाख सैलरी मिलती है, उसके लिए उस 1 लाख की कोई इच्छा नहीं है। जिसको 10,000 सैलरी मिलती है, उसके लिए 1 लाख की सैलरी तक पहुंचना बहुत बड़ी इच्छा है। उसे पूर्ण करने के लिए हो सकता है उसको पूरा जीवन निकल जाए। जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है, वो जमीनों की इच्छा उसके यहाँ कोई मायने नहीं रखती। और जिसके पास 1 गज भी जमीन नहीं है, घर भी नहीं है, उसके लिए घर बनाना एक जीवन भर की बहुत विशाल इच्छा हो सकती है। तो इच्छाओं के जो दायरे हैं, इच्छाओं के जो तरीके हैं, वो हर लेवल पर अलग अलग हैं, हर व्यक्ति के अनुसार हैं, हर धर्म के अनुसार हैं, हर जाति के अनुसार हैं। और इनको पूर्ण करने के लिए ही व्यक्ति हर समय, चाहे प्राकृतिक इच्छा हो, चाहे देश काल परिस्थिति की इच्छा हो, और चाहे ऐसी इच्छा हो जो दुनिया को बदलना चाहती है, ये तीनों ही प्रकार की जो इच्छाएं हैं, इनके लिए व्यक्ति दौड़ लगाता है, संघर्ष करता है, चमत्कारों का इंतजार करता है कि कोई चमत्कार हो जाए, मेरी जो इच्छा है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। ऐसा हर व्यक्ति, हर जीव जंतु चाहता है। शेर चाहता है मुझे भोजन मिल जाए, लेकिन उसे भोजन प्राप्त करने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, अपने टारगेट को पकड़ना पड़ता है। हिरन चाहता है मुझे भोजन मिल जाए और मेरी सुरक्षा रहे। वो भोजन के लिए वो दर बतर भटकता है, पूरा दिन अपने भोजन की तलाश में रहता है, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता है, बहुत बचता हुआ। सुरक्षा की इच्छा हमारे साथ चलती है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तभी भोजन कर पाएंगे, सुरक्षित हैं तभी हम अपनी इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे। अगर कहीं ना कहीं सुरक्षा का डाउट रहता है, शेर को भी लगता है कि मैं इस झुंड पर जिस पे हमला करना चाहता हूं, यहाँ मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो वो उस झुंड को जाने देता है। शेर भी कोशिश करता है कि अपने से कमजोर पे हमला किया जाए। वो भी झुंड में देखता है कि कौन कमजोर है, कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन लंगड़ा है, कौन ऐसा है कि जो दूसरों से कम ताकतवर है, उस पर ही हमला करता है। लेकिन इच्छा है, इच्छा है फिर भूख मिटाने की, फिर उसकी योजना बनाता है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। फिर उसमें छोटी छोटी इच्छाएं जुड़ जाती हैं, किस समय मुझे हमला करना है, किस तरीके से हमला करना है, किस तरीके से सुरक्षित रखना है अपने आप को। बहुत सी छोटी छोटी इच्छाएं उसमें जुड़ जाती हैं। एक बड़ी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी इच्छाएं जुड़ जाती हैं। जैसे हम खाना बनाती है कोई महिला, तो उसका इच्छा है मैं खाना बनाऊं, खाना बनाने के बाद उसकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, आटा कहाँ रखा है, आटे को निकाल करके
उसको उस पात्र में रखूं, ये छोटी इच्छा है। उसकी इच्छा हुई, आटे को बर्तन में लिया और उस पात्र में रख दिया, जिसमें फिर उसको गूंदने की इच्छा हुई, पानी लिया और उसके नमक वगैरह जो भी डालना है उसे आटे में, वो सब लिया, वो इच्छा पूरी हुई, आटा गूंद गया। फिर रोटी बनाने की इच्छा हुई, फिर वो गैस, तवा, चूल्हा, जितने भी उसके आइटम्स हैं उनको सपोर्ट लिया और फिर रोटी बनाने की प्रक्रिया शुरू की। फिर वहां छोटी इच्छाएं और जुड़ गई। रोटी आटे से वो लिया, गोल किया, फिर उसको किया, फिर उसको बेला, फिर उसमें कुछ आटा लगाना है, पलूथन लगाना है, क्या करना है, फिर उसको तवे पे डाला। तो हर जगह इच्छाएं हैं। उसकी इच्छा है मैं जल ना जाऊं, रोटी सही से बने, कच्ची ना रह जाए, पकाने की इच्छा है। तो एक बड़ी इच्छा को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी इच्छाओं का हमें सहारा लेना पड़ता है। हो सकता है एक व्यक्ति को भूख लगी और उसको इतने बड़े प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़े, वो सीधा वहां से फोन करे, होटल में फोन करे और होटल में से लेके भोजन हमारे तक पहुंच जाए, उसकी इच्छा खाना आ गया, पूरी हो गई। और एक व्यक्ति को हो सकता है वो सारी सुविधाएं जुटाने के लिए, एक से आखिर तक उसको पूर्ण करने के लिए पूरे दिन काम करना पड़े। तो इच्छाओं का हम महत्व अपने जीवन में समझ सकते हैं। इच्छाओं के बगैर कुछ नहीं है, इच्छाओं के लिए ही हम हैं और उनकी पूर्ति के लिए हम दिन रात कार्यरत हैं। जब थकान हो जाती है तो इच्छा होती है कि हम सो जाएं, नींद ले लें, फिर तरोताजा होकर उठेंगे। तो ये जो इच्छाओं का सिलसिला है, ये ना किसी धर्म से टकरा रहा है, ना किसी विज्ञान से टकरा रहा है, ना किसी और किसी भी प्रकार की भावनाओं से टकरा रहा है, क्योंकि इच्छा इन सब से पहले है। अब कोई मंदिर बनवाना चाहता है, उसकी इच्छा है, उसे हम ठीक या गलत कहने वाले कौन होते हैं। कोई परिक्रमा लगाना चाहता है, उसकी इच्छा है। कोई दीपक जलाना चाहता है, कोई नमाज पढ़ना चाहता है, कोई चर्च में जाना चाहता है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति काम कर रहा है। इच्छा का किसी भी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी विशेष व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी अपनी इच्छा है, मेरा देश आगे बढ़े, मैं देश को ऐसे चलाऊं, इस तरीके की सुविधाएं दूं लोगों को। वो राजा की इच्छाएं हैं। जो एक राजा बैठ करके सोचता है अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, वो प्रधानमंत्री की अपनी इच्छाएं हैं। अभी किसी ने मेरे से एक प्रश्न किया था कि महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा, इससे क्या है? तो मैंने एक छोटे से उसमें उत्तर दे दिया, भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी की इच्छा है कि मैं यात्रा करूं, उनकी इच्छा है भारत हिंदू राष्ट्र बने, उनकी जितनी भी चीज है उनकी इच्छा है। अब उनकी इच्छा में आपकी इच्छा सम्मिलित होती है तो अच्छी बात है, और आपकी इच्छा उसमें सम्मिलित नहीं होती है तो और अच्छी बात है। तो दोनों ही ठीक है। मैं उसका फैसला कैसे कर सकता हूं? मैं तो, मेरी इच्छा क्या है मैं तो वो कर सकता हूं। अब मेरी इच्छा हुई, मैंने स्वच्छता अभियान चलाए, झाड़ू लगाई,
गांव गांव में जा करके। मेरी इच्छा हुई, मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरी इच्छा हुई, मैंने इस दर्शन की खोज की, ये लिखा। तो सबके अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अब किसी ने कहा जी ये जो पर्ची निकालते हैं वो गलत है, तो मैंने कहा पर्ची निकालना उनकी इच्छा है, लोगों का कष्ट दूर करना। अब आपकी इच्छा है कि वो गलत हो रहा है, तो ये आपकी इच्छा है। अब जो वहां जा रहा है, जो पर्ची निकलवा रहा है, उसकी इच्छा है कि मैं शास्त्री जी से अपनी पर्ची निकलवाऊं, वो उसकी इच्छा है। तो इच्छाओं पे किसी का जोर नहीं है, इच्छाएं स्वतंत्र हैं हर व्यक्ति की। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की इच्छा के ऊपर उंगली उठाने का। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की इच्छा को गलत और ठीक कहने का। अगर हम किसी की इच्छा को गलत और ठीक कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ठीक समझ रहे हैं अपने आप को, कि हमारी इच्छा ठीक है। मैं तो नहीं समझता। हर व्यक्ति की इच्छा अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति जब भी डिसीजन लेता है तो वो हर पल अपनी जिंदगी का बेहतरीन डिसीजन लेता है, सबसे अच्छा डिसीजन ले रहा होता है हर पल। आप भी विचार करके देखिए, आप जब भी एक कदम भी बढ़ाएंगे तो बेहतरी की तरफ बढ़ाएंगे। अब वो आगे जाके वो खराब हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। क्या कोई चाहता है जब सुबह घर से निकलता है कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटे? कोई नहीं चाहता, लेकिन घट जाती है। फिर वो दोष देता है कि जी हम तो गलत समय पर घर से निकले। तो ये जितनी भी चीजें हैं, अब रही कि मैं ढोंग और पाखंड किसे कहता हूं, मैं अपने विचार से कहता हूं। जैसे मैंने एक बात भी बताई थी कि बलि दे करके आपके लड़का हो जाएगा। भाई मुझे लगता है कि ये अनैतिक बात है, और अनैतिक बात को कहना तो बनता है, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है। हम सामाजिक व्यक्तित्व हैं और समाज के अंदर रहते हैं। हमारी ड्यूटी बनती है कि ऐसी जो कृत्य हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को आगाह करना, जगाना। बहुत लोगों की इच्छाएं हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि उनको पुत्र चाहिए। तो ये कई घटनाएं हमारे सामने आई, तो हमें ऐसा लगा कि इनको आपके साथ चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति केवल अपनी इच्छा के लिए काम कर रहा है। कोई आदमी शराब पीता है, उसकी इच्छा है शराब पीने की। कोई आदमी किसी के साथ बदतमीजी से बोलता है, उसकी इच्छा है बदतमीजी करने की। कोई आदमी किसी के साथ सभ्यता से बात करता है, उसकी इच्छा है सभ्यता से बात करने की। किसी आदमी के अंदर अहंकार है, उसकी इच्छा है अपना अहंकार दिखाने की। कोई आदमी किसी की सहायता करता है, उसकी इच्छा है किसी की सहायता करने की। कोई आदमी किसी से लड़ाई करता है तो उसकी इच्छा है उससे लड़ाई करने की। तो ये हम अपने इर्द गिर्द जहां भी देखना चाहेंगे वहां हमें यही चीज नजर आएगी कि हमारी इच्छाएं हमारे साथ चल रही हैं। हमारी इच्छाएं हमारे साथ हर समय लिप्त हैं। इच्छाओं के बगैर हम एक मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। अगर ये मक्खी को भी उड़ाना है तो हमारी इच्छा होगी कि मक्खी यहाँ ना आए, हमारे यहाँ ना बैठे। एक कदम भी हम रखेंगे तो हमारी इच्छा होगी कि मैं एक कदम आगे चलूं। बैठने की इच्छा होगी तो हम बैठेंगे। पानी पीने की, खांसने की, मठारने की, मतलब इच्छा ही इच्छा, इच्छा ही इच्छा। और इच्छाओं के अलावा, इच्छा की पूर्ति के अलावा हर व्यक्ति पे, हर जीव जंतु पे,
हर जड़ चेतन पे दूसरा कोई काम ही नहीं है। इच्छा उत्पन्न करना और इच्छाओं के लिए काम करना, इच्छा उत्पन्न करना, इच्छा के लिए काम करना, इच्छा उत्पन्न करना, इच्छा के लिए काम करना, यही चक्र है जीवन का। इसके अलावा अगर आपका कोई चक्र है, इच्छा पूरी करने और इच्छा जागृत करने, पूरी करने जागृत करने, पूरी करने जागृत करने, इसके अलावा कोई और इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। आप जिस परमात्मा को, जिस भी शक्ति को मानते हैं, वो भी इच्छा से ही चल रही है। उसकी इच्छा है कि सब अच्छे से रहें, सबका भला हो, सबका वातावरण बढ़िया रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें। जितने भी धर्म गुरु हैं उन सभी का एक ही संदेश रहता है कि सद्भावना रहे, सब एक दूसरे के साथ प्रेम करें, जो भी अनैतिक काम है वो समाज के अंदर ना हो। वो किसकी इच्छा है? धार्मिक लोगों की। हमारा धर्म बढ़े, सबकी ये इच्छा रहती है, हमारा परिवार बढ़े, सबकी ये इच्छा रहती है, और वो उनका नाम हो, वो सही दिशा में जाए, हमें खाना मिले, भोजन मिले, ये सबकी इच्छा है, हमें अच्छा बिस्तर मिले, ये सबकी इच्छा है, हमें बढ़िया आने जाने का साधन मिले, ये सबकी इच्छा है, हम सभी से अच्छा व्यवहार रखें, हम सबका सम्मान करें, सब हमारा सम्मान करें, ये सबकी इच्छा है। इसके साथ साथ दूसरे भी होते हैं, जो इच्छाएं हमारी नहीं रहती, दूसरे की इच्छा प्रबल रहती है तो वो हमारे साथ हो जाती है। तो ये इच्छाओं का जो स्वरूप है, मैं फिर से एक बार आप सबको कहना चाहता हूं कि इच्छा का किसी से कोई टकराव नहीं है। इच्छा तो मूल में है, और ये मैं बताने वाला कौन होता हूं? ये तो आप सबके अंदर है, आप सबके अंदर विद्यमान है। तो इसे तो मैं सिर्फ एक, जो मैंने एक लिखा है इस दृष्टिकोण को लेके, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। तो यही बहुत से प्रश्न आए हैं हमारे व्हाट्सएप पे, बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि इच्छा पूर्ण करने के तरीके क्या हैं, इच्छा कैसे पूरी होंगी। तो उन सब के भी हमारे पास कुछ हमने लिखे हैं, कुछ प्रैक्टिकल करे हैं, उनके माध्यम से वो भी जब भी आपको जैसी भी इच्छा की बात होगी, जरूरत होगी, तो हम उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, और बता रहे हैं लोगों को। बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, तो उनको हम पहले से ही बताते रहे हैं। बहुत लोगों के जिन्होंने अपनी इच्छा को वास्तव में पूर्ण करना चाहते थे और उन्होंने हमारे बताए हुए तरीकों पे काम किया, तो उनकी पूर्ण भी हुई है, और जिन्होंने काम नहीं किया उनकी पूर्ण नहीं हुई है। तो ये है आपके अंदर ही, बाहर से भटकने की वजह। और ये सभी धर्मों ने कहा है, हमारे धर्मों ने भी कहा है कि जो कुछ है हमारे अंदर है, उसको बस ध्यान करना है, उसको बस साधना है, उसको बस तप करना है, उसको ढूंढना है, उसका रास्ता ढूंढना है। बाहर तो भिन्न भिन्न रास्ते मिलेंगे आपको। तो इतना ही इस वीडियो में कहना चाहूंगा कि इच्छा का धर्म, विज्ञान, सब इच्छा के अंदर समाहित है। मेरा किसी भी धर्म को, किसी भी विज्ञान को कहने का एक ही मतलब है कि किसी की इच्छा हुई होगी, उसने धर्म का निर्माण कर दिया, किसी की इच्छा हुई होगी विज्ञान की, उसने विज्ञान का निर्माण कर दिया, किसी की इच्छा हुई होगी वेदों की,
अब वो परमात्मा की हुई या किसी व्यक्ति की हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी की इच्छा से वेद, कोई भी ग्रंथ, चाहे पुराण हो, वेद हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, ज्ञान हो, स्कूल हो, अध्यापक हो, सब किसी न किसी की इच्छा का नतीजा है। बल्ब हो, जहाज हो, गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, शेल्टर जितने भी हैं, वो सब किसी न किसी की इच्छा का नतीजा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं रोकता हूँ। अगले चैप्टर में फिर से कोई बात पे चर्चा करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। धन्यवाद।